दोस्तों, हमारे गुरु नानक जी अपने शिष्य बाला और मर्दाना को उपदेश दे रहे थे। उपदेश में उन्होंने कहा, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तभी मर्दाना ने आश्चर्य होकर कहा कि बाबा जी, ये कैसे मुमकिन है। बाबा जी हंसने लगे। एक दिन तीनों सब्जी मंडी में कुछ खरीदारी कर रहे थे। तभी मर्दाना ने सब्जी वाले से 100 ग्राम मकई के दाने खरीदे। गुरुजी ने उससे कहा, मर्दाने, ये मकई के दाने किसी और की अमानत है। मर्दाना बाबा जी से बहस करने लगा कि ये मकई का दाना तो मैं आपको खा के ही दिखाऊंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि समय आने पर ये दाना उसी के पास जाएगा जिसके भाग्य में लिखा है। बाबा जी की बात ना सुनकर मर्दाने ने एक दाना खाने की कोशिश की और गलती से वो दाना उसकी नाक में जाकर फंस गया। बाला ने गुरुजी से कहा, कुछ करिए बाबा जी, ये तो तकलीफ में है। तभी उस दुकान वाले ने उन्हें बताया कि पास ही के एक पिंड में एक हकीम रहता है जो इसे ठीक कर सकता है। तीनों जब वहां गए तो उन्होंने पाया कि हकीम के आंगन में बहुत सी मुर्गियां और मुर्गे दाना चुग रहे थे। हकीम ने जब मर्दाने की हालत को देखा तो उसे तुरंत एक नस्वार सूंघ गई। नस्वार सूंघते ही मर्दाना जोर से चीखा। छींक मारते ही उसके नाक से मकई का दाना बाहर गिर पड़ा। इतने में एक मुर्गा दौड़ते हुए आया और उसने वो मकई का दाना खा लिया। बाबा जी हंसे और मुस्कुराते हुए बोले, देखा मर्दाना, ये दाना इस मुर्गी के भाग्य का था। इसके लिए मैं कहता हूँ कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये कहानी गुरु नानक देव जी की शिक्षा को दर्शाती है कि हर अन्न का दाना पहले से ही तय है कि वो किसके भाग्य में जाएगा। दोस्तों, आजकल के इस दौर में चोरी, लूट, फरेबी खूब होती हैं, लेकिन जो चीजें आपके भाग में लिखी हैं वो आपको कभी ना कभी मिलकर ही रहेगी।